हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाईं तरफ की ओर लिखी जाती है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। श्री रामचरितमानस को स्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। ज्ञानोदय में गुण स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा ज्ञान धन उदय। यथार्थ में कौन सी संधि है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि। यथार्थ में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा यथा धन अर्थ। मतैक्य में कौन सी संधि है? बताइए, मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। मतैक्य में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्य। महोत्सव में कौन सी संधि है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महोत्सव में गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। गंगा जल में कौन सा समास है? बताइए, गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। गंगा जल में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा गंगा का जल। तिलचट्टा में कौन सा समास है? बताइए, तिलचट्टा में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष। तिलचट्टा में द्वितीय तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा तिल को चाटने वाला। पाप पुण्य में कौन सा समास है? बताइए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताइए, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और ध्यान दीजिएगा, चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो थी। सुकूल की बीबी के रचयिता कौन है? बताइए, सुकूल की बीबी के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुकूल की बीबी के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निठल्ले की डायरी कहानी के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई निठल्ले की डायरी कहानी के रचनाकार हैं। सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी। तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, वह किस प्रकार का सर्वनाम है? अन्य पुरुष। वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं लिया में कौन सा सर्वनाम है?
बताइए उसने कुछ नहीं लिया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं लिया, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और कहीं कहीं पर विशेषण के 8 भेद बताए जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? माल, जनता, सोना, ये सभी हमेशा एक वचन में रहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में रहता है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में रहता है? ये सभी हस्ताक्षर, बाल, होश, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? बताइए संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक है। केदार किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महेश। केदार का पर्यायवाची शब्द महेश है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए इंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? मध्वा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द मध्वा, अमरनाथ और पुरंदर है। कौन रक्त का पर्यायवाची नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कासीर। कासीर रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि खून, रुधिर, शोणित ये तीनों रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। बताइए शब्द रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जलज। जलज शब्द योग रूढ़ है क्योंकि इसका निर्माण 2 शब्दों के मेल से हुआ है। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है? विद्यालय। विद्यालय शब्द यौगिक है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर। पुष्कर शब्द देशज नहीं है। आँख का अंधा नाम नयन सुख का क्या अर्थ है? बताइए आँख का अंधा नाम नयन सुख का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गुड़ के विपरीत नाम। आम के आम गुठलियों के भी दाम का क्या अर्थ है? बताइए आम के आम गुठलियों के भी दाम का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोहरा लाभ होना। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? बताइए सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।